हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जब से डब्ल्यूबीसी का एग्जाम हुआ तब से बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है भैया रिजल्ट कब आएगा और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा और रिजल्ट के बाद कॉलेज मुझे कैसे मिलेंगे और काउंसलिंग का डेट वगैरह क्या होगा और तुम्हारे डॉक्यूमेंट वगैरह कौन से हो जाएंगे और तुम्हारा काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होगा, राउंड 1 राउंड 2 और भैया मॉपअप राउंड क्या होता है, तुम्हारा जो तुम्हारे स्पॉट राउंड होते हैं वो भैया क्या होता है, कैसे क्या सारा कुछ होता है, आप थोड़ा बताओ। एक सिंगल वीडियो पर अपन लोग सारा कुछ कवर करेंगे। उससे पहले मैं बता दूंगा तुम मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम लोग को लेटेस्ट अपडेट मिल रहे होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपन लोग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपन लोग यहाँ पे काउंसलिंग में सपोर्ट कर रहे होंगे और तुम्हारा चॉइस फिलिंग जो ऑर्डर होता है मेरी टेलीग्राम चैनल पर डलेगा जब तुम्हारा काउंसलिंग का टाइम आएगा। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी डिले के, चलो देखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि भैया आप स्टार्टिंग कहाँ से होगा। स्टार्टिंग तुम्हारा डब्ल्यूबीजी का काउंसलिंग जो होता है तुम्हारा, ये तुम्हारे ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया, यहीं पे तुम्हारे पोर्टल ओपन होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं इमेजेस लगा दे, यहाँ से तुम्हारा ओपन होगा, ठीक है। एक न्यू कैंडिडेट होगा तो यहाँ पे एक न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन आ जाएगा, देन फिर तुम सारा चीज तुम फिलफिल करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अब भैया आप थोड़ा बताओ काउंसलिंग के डेट कब से स्टार्ट होंगे। काउंसलिंग तुम्हारा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा रिजल्ट अप्रोच 6 से 7 के आसपास में तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाएगा जून में, ठीक है। और तुम्हारा फर्स्ट वीक से जुलाई में तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया आप थोड़ा बताओ कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होगा आपका, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो लॉन्च जब होगा तुम्हारे ऑफिशियल वेबसाइट में तुम्हें सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। उससे पहले सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, तुम सबसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे, चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है तुम्हारा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक हम लोग पीडीएफ सेंड करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे और ऊपर से मैं चैनल पे बने रहो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपए किसी भी यूट्यूबर को तुम्हें नहीं देना है तुम्हारा चॉइस फिलिंग को लेके, काउंसलिंग सपोर्ट को लेके, यहाँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारा यहाँ पे डल रहा होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग करोगे, फिर उसके बाद तुम मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी करना होगा करोगे, उसके बाद तुम चॉइस लॉक कर दोगे। लॉक करने के बाद तुम चॉइस फिलिंग को फिर रीअरेंज नहीं कर सकते। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, राउंड 1 आएगा। राउंड 1 में अगर तुम्हें कोई सीट्स अलॉट होते हैं तो उसके बाद तुम यहाँ पे यस पे चले जाओगे। अगर तुम्हारे राउंड 1 में तुम्हारे कोई सीट्स अलॉट नहीं होते तो फिर तुम राउंड 2 में डायरेक्ट चले जाओगे, ठीक है। राउंड 1 में क्या होगा कि तुम्हारे तुम उसके बाद जो भी कॉलेज का सीट्स अलॉट होता है, अलॉट होने के बाद तुम्हारा सीट सब्सक्रिप्शन फी पे करो, तुम्हारा जो पेमेंट होता है वो पे करोगे। पेमेंट होने के बाद तुम्हें एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर लेके और अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे वो सारा कुछ अपन लोग यहाँ बात करेंगे। यहाँ पे एक मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूँ तुम्हें। ये सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके तुम फिर डायरेक्ट चले जाओगे जो भी कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है वहां पे जाके वेरिफिकेशन कराओगे। इफ अगर तुम्हें वो सीट लेने, तुम्हें जस्ट फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आईटी वगैरह लगा, तुम्हें अगर वो सीट लेने तो तुम अपना फर्स्ट सेमेस्टर का फी पेमेंट कर दो। नहीं तो अगर तुम्हें नहीं लेने, तुम्हें सोचना कि नहीं भैया मुझे राउंड 2 में जाना, देन फिर तुम अपना सीट अपग्रेडेशन में डाल दो, वो तुम्हारा सीट अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही सेम प्रोसेस तुम्हारा राउंड 2 में होगा तुम्हारा, ठीक है। फिर राउंड 2 में यही सेम प्रोसेस होगा, ये अगर तुम्हें सीट अलॉट होना। अब राउंड 2 के बाद का तुम्हारा प्रोसेस क्या होगा, अब अगर तुम्हारा सीट, अब तुम्हारा हो गया, बस 2 ही राउंड होते हैं यहाँ पे। जैसे जोसा वगैरह में क्या होते हैं ना, तुम्हारे टोटल 5 राउंड होते हैं और तुम्हारा 2 सीसेप राउंड होते हैं तुम्हारे, राउंड 6 और राउंड 7 वो तुम्हारा होता है स्पॉट राउंड। यहाँ पे तुम्हारे मात्र 2 राउंड होते हैं तुम्हारे डब्ल्यूबीजी के काउंसलिंग में। और तुम्हारा उसके बाद स्पॉट राउंड में क्या होगा, अगर तुम्हारे पास सीट अलॉट नहीं हुए हैं, कोई भी राउंड 1 राउंड 2 में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तब तुम स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर तुम राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुआ है, अगर तुम्हें स्पॉट राउंड में जाना है तो तुम फिर वो सीट तुम फिर बैकआउट नहीं कर सकते, वो सीट तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। देन फिर तुम मॉपअप राउंड में आ सकते हो। इफ अगर तुम्हें कोई सीट अलॉट हुए हैं, अगर तुमने उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तुमने पेमेंट वगैरह नहीं किया है, तब भी तुम्हारा तुम एलिजिबल नहीं हो गए। तो इसीलिए तुम्हें अगर कोई सीट अलॉट होते हैं तो फिर तुम अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करा लेना मॉपअप राउंड के लिए, तभी एलिजिबल रहोगे, ठीक है। अगर तुम मॉपअप राउंड में फिर तुम एलिजिबल, तुम फ्रेश काउंसलिंग करोगे, फ्रेश तुम्हारा चॉइस फिलिंग ऑर्डर वगैरह आएगा, फ्रेश जो भी होगा यहाँ डालोगे। उसके बाद फिर तुम्हारा फिर से सीट अलॉटमेंट होगा। अगर तुम्हें वो सीट चाहिए वो फाइनल सीट होगा, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर तुम्हारा यहाँ से एंड हो गया, ठीक। अगर जितने गवर्नमेंट कॉलेज है इसके बाद भी अगर कोई सीट्स बच जाते हैं, उसके बाद डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है। सारे कॉलेजेस का अपना अपना होता है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं और जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसके अगर कोई सीट बच जाते हैं वो फिर मैनेजमेंट कोटा में चला जाता है। जैसे जादवपुर कल्याणी वगैरह करोगे तो फिर उसके सेपरेट काउंसलिंग होंगे वो कॉलेज के ऑफिशियल पोर्टल पे, उसके लिए भी बने रहो चैनल पे, वो भी मिलेगा। वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है तुम्हारा। चलो यहाँ पे काउंसलिंग समझ में आ गया। एक रेफरेंस के लिए अपन लोग देखेंगे 2024 के हिसाब से कि रेफरेंस के लिए बताओ कि भैया उस हिसाब के पिछले साल क्या डेट रहा था। उससे पहले मैं बता दूं, अगर डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज नीचे में डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको जाके फिल कर सकते हो। जाके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, ये वाला नंबर, तुम मुझे कॉल करके पर्सनली भी हेल्प ले सकते हो। कोई भी मैनेजमेंट कोटा के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, इवन जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है जो तुम्हारे IM
हो गया, हेरिटेज हो गया, टेक्नो, हल्दिया हो गया, नेडुला हो गया, MSIT वगैरह का जो भी कॉलेजेस के लिए तुम्हें हेल्प चाहिए उसमें तुम्हारा मैनेजमेंट कोटा कॉलेज जितना भी डिमांड कर रहा है उससे बहुत काफी कम में तुम्हारे एडमिशन हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये तो एक फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हें बता दें। आगे देखते हैं कि तुम्हारा भैया रेफरेंस के हिसाब से बताओ रेफरेंस क्या होगा। अगर तुम्हारा 2024 के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो तुम्हारा लास्ट ईयर 28 को पेपर हुआ था, इस ईयर को भी तुम मैच करोगे ना, ओवरऑल तुम्हें सिनेरियो वही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तुम यहाँ पे देख सकते हो फाइनल ओएमआर सीट जो होता है तुम्हारा 22 को मिला था, उसके बाद तुम्हारा फाइनल आंसर की 5 को आ गया था, और तुम्हारा रिजल्ट जो था वो रिजल्ट तुम्हारे 6 जून को आ गए थे, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा क्या हुआ था, तुम्हारा फर्स्ट वीक में और या फिर सेकंड वीक स्टार्टिंग में ही तुम्हारा काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था। रजिस्ट्रेशन जो तुम्हारा था तुम्हारा 10 जुलाई से लेकर 21 जुलाई का था, और राउंड 1 का अलॉटमेंट 23 को हो गया था, और राउंड 2 का अलॉटमेंट तुम्हारा 31 को हो गया था। फिर मॉपअप राउंड तुम्हारा 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक होगा। अप्रॉक्स अगर देखोगे तो तुम्हारा यही सिनेरियो रहेगा, ठीक है। रिजल्ट भी तुम्हारा भाई 6-7 के आसपास आने वाला है, अप्रॉक्स यही रहेगा, यही तुम्हारा काउंसलिंग का डेट रहेगा। देखो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गया तो वो अलग बात है, बट लेकिन अप्रॉक्स देखोगे 2-3 दिन के हिसाब से तुम्हारा यही डेट रहेगा तुम्हारा काउंसलिंग का भी। चलो ओवरऑल तुम्हें समझ में आ गया रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। अब आता है कि भैया आप थोड़ा डॉक्यूमेंट बताओ कि भैया डॉक्यूमेंट कौन कौन से मुझे पहले से रेडी कर लेना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो रिसेंट का तुम पासपोर्ट साइज फोटो रेडी करके रख लेना, और WBG का एडमिट कार्ड जो लोगों ने तुम्हें मार मोड़ के तुम फेंक फाक दिए होगे तो जाके डाउनलोड कर लेना यार, अभी पोर्टल में ओपन है। और WBJ का जब रैंक कार्ड आएगा रैंक कार्ड डाउनलोड करना। 10-12 का मार्क्स 10th का तुम्हारा मार्कशीट होना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि 10th का मार्क्सशीट तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए देखा जाता है। दोनों में से कोई एक होगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 12th का तुम्हारा एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों होना चाहिए अगर तुम WBG से हो, ठीक है। अगर WBG इनकेस मतलब अगर तुम वेस्ट बंगाल, WBG क्या होता है यार, अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो तो फिर तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट अगर तुम्हें चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट तो फिर से, अगर तुम्हें अदर स्टेट से हो तो फिर तुम्हें कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर तुम WBG मतलब वेस्ट बंगाल से हो तो फिर तुम कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना, अगर तुम OBC ST या फिर EWS कास्ट से हो तो, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब 12th पास आउट किए होगे तुम्हें मिल गया होगा, और एक तुम्हारा कंफर्मेशन पे जब तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट होता है उसका कंफर्मेशन पे डाउनलोड करके रख लेना, और प्रोविजनल WBG सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है वो तुम कर देना। और प्रूफ के लिए जब जो तुम पेमेंट करोगे सीट एक्सेप्टेंस फी जो तुम पे करोगे वो अब आता है कि भैया कि सीट एक्सेप्टेंस फी कितना हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो तुम्हारा हो जाता है, तुम अथवा तुम क्या बोलते हैं होम स्टेट के हो चाहे अदर स्टेट के, तुम्हारे 5000 लगते हैं, तुम 5000 पे करोगे तो वो सीट तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वो तुम्हारा जो होता है फीस में डिडक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो तुम्हारा जस्ट फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अगर 1 लाख कोई कॉलेज का फीस है तो तुम्हारा वहां पे हो जाएगा 95,000 तुम्हें फिर पे करना है। अगर इनकेस तुम कॉलेज नहीं लेते तो फिर वो तुम्हारे 5000 फिर रिफंड हो जाते हैं। कौन कौन से मिस्टेक तुम्हें नहीं करने तुम्हारे काउंसलिंग के टाइम पे, देखो यार बहुत ज्यादा ना चॉइस फिलिंग मत करना, अनवांटेड या कुछ भी मन में जो आ रहा है भाई बस भर दिए वो मत करना, ठीक है। और एक लिमिटेड ही भरना। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हें कुछ भी मतलब 100-200 भर दिए, मतलब हाँ ठीक है मेरे को दिख रहा है कि हम इलिजिबल टोटल 400 चॉइस फिलिंग करने के लिए इलिजिबल है, ऐसा नहीं हो तो सारे कुछ के लिए नहीं होते हैं। एक लिमिटेड भरना जिसमें तुमको कंफर्म तुम्हें सीट अलॉट है। एक टोटल 3 बैरियर होते हैं, वो अपन लोग काउंसलिंग टाइम पे देखेंगे। एक 3 बैरियर कौन कौन से होते हैं वो सारा कुछ फिल होगा, ठीक है। और कॉलेज को जो रिसर्च नहीं करते तुम लोग कोई भी कॉलेज ले लेते हो वो थोड़ा किया करो हमेशा। देखो स्टेट लेवल ये तुम्हारा कोई IITs NITs तुम्हारा IIITs नहीं है, ठीक है। हर हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा तुम जिस भी स्टेट को चाहे वेस्ट, अभी अपन लोग वेस्ट बंगाल का देख रहे, बाकी तुम उत्तर प्रदेश में जाओ या फिर तुम दिल्ली NCR के साइड गुड़गांव साइड से जाओ, हर हमेशा ट्राई करो कि तुम हर हमेशा टॉप 10 कॉलेजेस में पढ़ो। तुम टॉप 10 के कॉलेजेस का लिस्ट निकालो और उसी कॉलेजेस में एडमिशन लो, क्योंकि यार तुम अगर उस अपने स्टेट के भी लोअर लेवल कॉलेजेस में जाते हो तब तो फिर वो बस डिग्री के लिए जा रहे हो ना, तुम्हारा प्लेसमेंट वगैरह तो तुम खुद जान सकते हो। टॉप में अगर नहीं लग रहे तो यार नीचे में क्या ही लगेंगे। तो वही बोल रहे हैं जिसमें भी जाओगे हर हमेशा ट्राई करो टॉप 10 कॉलेजेस में रहो, ठीक है। यार डॉक्यूमेंट का जो मैंने लिस्ट बनाया ना उसका तुम स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। बाकी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर से तुम इसका PDF डल रहा होगा तो तुम बेटर वहां से तुम लोग अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, और वहां से फिर तुम लोग PDF डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, देख लेना फिर उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। अगर नहीं है तो जाके बनवा लेना, ठीक है। या फिर जाके अगर कुछ छूट गया है तो जाके चेकआउट कर लेना यार कि हाँ तुम्हारे पास है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा काउंसलिंग के टाइम पे ज्यादा कुछ इशू ना हो। डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया तुम्हारा। उसके बाद जो तुम्हारा फ्रीज और फ्लोट होता है ना तो उसका अंडरस्टैंडिंग मतलब तुम्हारा जो तुम्हें क्या अपग्रेडेशन में डालने कि नहीं डालने उसका जो अंडरस्टैंडिंग
वो होना बहुत जरूरी है कि तुम्हें सीट अलॉट होना है कि नहीं, लेना है कि नहीं, वो सारा कुछ अपन लोग बाद में भी देखेंगे इसके। और जो है ना चॉइस लॉक को स्किप मत करो कभी। देखो ऑटो हो जाता है, ऑटो चॉइस लॉक हो जाता है, बट लेकिन अपन लोग हम ट्राई करेंगे कि यार तुम थोड़ा चॉइस लॉक कर दो, अपने एंड से सेफ्टी रखो, ताकि कॉलेज तुम्हारा बोर्ड के ऊपर से मत तो थोड़ा सा उतना निर्भर मत रहो, बट लेकिन हम तुमको सजेस्ट करेंगे अपने एंड से ये रहो। और बाकी यार आई होप तुम्हें ओवरऑल तुम्हें पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। बाकी और किस रिलेटेड से हेल्प चाहिए तुम लोग कमेंट करके बताना, उस रिलेटेड से हेल्प आ जाएगा। और तुम्हें कौन सा कॉलेज के रिलेटेड कोई चाहिए, कोई क्वारीज वगैरह है, मैनेजमेंट कोटा के रिलेटेड कोई क्वारी है, तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर लो, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लोट हो रहा है नंबर, तुम वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किस रिलेटेड से कॉलेज रिव्यू चाहिए तुम लोग कॉलेज बताना, उस कॉलेज का रिव्यू आ जाएगा। तो लो इसी बात वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।